कि ना कहीं आना ना कहीं जाना, आपे में आप समाना। बस जैसे ही आपे में आप समाना हो गया, उसके बाद ना कहीं आना ना कहीं जाना। इसी को सांकेतिक ज्ञान में ऋषि मुनियों ने भी, जो कहानी किस्से तुम सुनते हो कि एक बाबा था, सत्संग करता था, उसके पास एक महापापी इंसान रहता था, बहुत पाप करता था। एक दिन वो बाबा के सत्संग में चला गया, एक घड़ी के लिए, एक घड़ी का उसने सत्संग सुन लिया। तब उसने बाबा से कहा, बाबा जो मैंने एक घड़ी का सत्संग सुना है उसका फल क्या होगा, क्या उसका मुझे कोई फायदा मिलेगा? तो बाबा कहते, जब तुझे यमराज पकड़ के लेके जाएगा, यमदूत पकड़ के लेके जाएंगे, तो उनको कह देना कि मेरे कर्मों का फल तो मुझे बाद में देना, पहले इस एक घड़ी के सत्संग का फल मुझे दे दो। तो जब उसको यमराज ये देखता है कि वो एक घड़ी सत्संग का फल पहले चाहता है, चलो दे देते हैं, जल्दी खत्म हो जाएगा, वापस घसीट के नरकों में डाल देंगे। तो जब वो एक घड़ी का फल मांगता है, तो क्या होता है वो एक घड़ी का फल, कि उसी कमरे में, एक कमरा होता है वहां पे, उसमें वही बाबा बैठा होता है और उस बाबा के पास जाना होता है। बस एक घड़ी बैठ के वापस आना है। एक घड़ी सत्संग का मतलब एक घड़ी बाबा जी के पास बैठ के वापस आ जाना है। तो जब वो उस कमरे में घुस जाता है तो बाबा जी के पास बैठ जाता है और बाबा जी को कहता है, बाबा जी मैंने एक घड़ी का जो फल था वो पहले मांग लिया है, ये घड़ी तो खत्म होने वाली है, मुझे वापस जाना पड़ेगा। तो बाबा कहता, तुझे कौन कह रहा वापस जा? बाबा कहता, यही बैठ, वो नहीं आ सकते यहाँ पे, वो यमदूत दरवाजे पे खड़े रहेंगे, वो अंदर नहीं आ सकते। वो खड़े 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 वापस हो जाएंगे, क्योंकि वो अंदर आ ही नहीं सकते, तुझे पकड़ नहीं सकते, तू क्यों बाहर निकलेगा, तू अंदर ही रहे। यही है कुरुम गुण, इसी को कहते हैं कुरुम गुण। एक बार गर्दन अंदर घुस गई, अब निकालो ही मत। मूर्ख होगा जो निकालेगा। तो बात इतनी सी है, लेकिन इन अकल के अंधों की इस बुद्धि में नहीं घुसने वाली।